फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिप्रेशन, यानी डिप्रेशन को हिंदी में बोलते हैं अवसाद। तो अवसाद या डिप्रेशन के क्या क्या लक्षण होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम उसको पहचान पाते हैं। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है तो उनके सिम्टम्स के बेस पे वो पहचान सकता है कि आपके अंदर डिप्रेशन है या नहीं है। आगे बात करेंगे उसके कारणों की, किस कारण की वजह से डिप्रेशन पैदा होता है, और डिप्रेशन अगर हो गया है तो उसका होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा क्या समाधान हो सकता है। उन होम्योपैथिक मेडिसिन को सिम्टम्स वाइज आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारे से परामर्श करना है तो किस तरीके से परामर्श ले सकते हैं, ये तमाम जानकारियाँ इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो इस वीडियो के साथ आप जरूर बने रहिए। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट जो कि अपनी प्रैक्टिस 17 ईयर से जोधपुर राजस्थान में कर रहा हूं। दोस्तों, डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमन साइकियाट्रिक इलनेस है। काफ़ी लोगों के अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स देखे जाते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो ऐसे लोग होते हैं अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं कि उनके अंदर डिप्रेशन है या नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने डिप्रेशन को शो नहीं करना चाहते, लेकिन अंदर अंदर डिप्रेशन के शिकार होते हैं। अपन कॉमन लाइफ में देखते हैं कि काफ़ी लोग हंसी मिजाज के, बिल्कुल अच्छे मिजाज के दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं डिप्रेशन चल रहा होता है। या बहुत ज़्यादा हेल्थी होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन उनके अंदर भी डिप्रेशन हो सकता है। तो इसका बॉडी के हष्टपुष्टता से कोई रिलेशन नहीं होता। ये साइकेट्रिक इलनेस है, यानी दिमागी रूप से होने वाली ऐसी समस्या है। दोस्तों, अगर आप साइकेट्रिक इलनेस या डिप्रेशन से परेशान हैं तो कुछ सिम्टम्स अगर आपको डिप्रेशन में इनिशियली दिख रहे हैं तो आप इसको पहचान सकते हैं। तो उन सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो सिम्टम आता है या अपन नोटिस करते हैं वो है दोस्तों, आपके अंदर मन उदास रहने लग जाता है। मन के अंदर खिन्नता डेवलप होने लग जाती है, किसी भी चीज़ में उनका मन नहीं लगता है। मन उदास रहने के साथ कहीं पे भी जाते हैं, अच्छी जगह जाते हैं तो भी वो उदास उदास से रहते हैं। उस चीज़ के प्रति उनका अट्रैक्शन खत्म होने लग जाता है, यानी कि उस चीज़ से उनका मन धीरे धीरे खिन्न होने लग जाता है। ये वो अपने आप में रहने लग जाते हैं, अकेलेपन में रहना पसंद करते हैं। ऐसे अगर सिम्टम आपके अंदर डेवलप हो रहे हैं तो आपको ज़रूरी है डिप्रेशन के शिकार हों। दोस्तों, ये सिम्टम कुछ समय के लिए आपके अंदर रह सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे वापस भी रिमूव हो सकते हैं। तो आप डिप्रेशन को, इस चीज़ को नहीं माने। अगर ये सिम्टम्स आपके कंटिन्यू बने हुए हैं, उनके साथ आगे हम जो सिम्टम्स की बात कर रहे हैं कि अगर आप इनके साथ में अपने आप को गिल्टी महसूस करते हैं, छोटी सी चीज़ के लिए भी अपने आप को ऐसे लगते हैं कि ये तो मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, या मेरे से ऐसा हो गया, मैं तो बहुत बड़ा एक तरह से अपराधी हो गया, ऐसी गिल्टी अगर दिमाग में आपके कंटिन्यू बनी हुई है किसी भी चीज़ के प्रति, तो भी आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। चौथी चीज़ है कि आपका जो कंसंट्रेशन है, आपकी जो वर्किंग पावर है वो इफेक्ट होने लग गई है आपके कंसंट्रेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से। यानी जो आप काम करते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, किसी भी तरीके का काम करते हैं, उसमें आपकी जो कंसंट्रेशन है, आपकी एकाग्रता है, वो नहीं बन पाती है, तो भी आपको डिप्रेशन की समस्या हो सकती है। इसके बाद में अगर आपके अंदर ये सिम्टम्स हैं, इसके साथ साथ में आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस करते हैं, थोड़ा सा काम करते ही थक जाते हैं, ऐसा लगता है थक गए, जबकि आप डाइट अच्छी ले रहे हैं, आपका डाइजेशन अच्छा है, सब कुछ होने के बावजूद भी आपके अंदर थकान सा अगर महसूस होता है, किसी काम करने का मन नहीं करता है, तो आप डिप्रेशन के शिकार का आपको लक्षण हो सकता है। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों, आपकी बॉडी के अंदर वेट या तो गेन हो सकता है या कई बार वेट लॉस भी होने लग जाता है, कारण कि आपकी डाइटरी हैबिट्स चेंज हो जाती है। जो डिप्रेशन के मरीज होते हैं वो या तो ज़्यादा खाना खाने लग जाते हैं या फिर खाना खाना ही बंद कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये दोनों ही स्थितियाँ बनती है। कुछ केसेस के अंदर नींद ज़्यादा आती है, कुछ के अंदर नींद आती ही नहीं है। जिन लोगों को ज़्यादा नींद आती है या जिन लोगों को बहुत कम नींद आती है, वो भी डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा उनके जो थॉट्स होते हैं वो कंटिन्यू उनके साथ बने रहते हैं, यानी नेगेटिव थॉट्स की तरफ जाते रहते हैं। नेगेटिव थॉट्स के जाने के कारण उनके अंदर बहुत ज़्यादा बुरे विचार भी उनके दिमाग में हावी होने लग जाते हैं। वो हर चीज़ का जो वर्क कर रहे होते हैं, जो चीज़ का सोल्यूशन चाहते हैं, वो सोल्यूशन उनको ऐसा लगता है कि ये सोल्यूशन होगा ही नहीं, या असंभव समझ के वो अपने आप को डिप्रेशन के उस एक्सट्रीम लेवल तक चले जाते हैं। यानी कि उनके दिमाग में ये रहता है कि इस चीज़ का सॉल्यूशन ये है कि इस ज़िंदगी का जीने का कोई मतलब नहीं होता है और ये चीज़ का कभी सॉल्यूशन होना ही नहीं है। यानी इतनी निराशा उनके अंदर डेवलप हो चुकी थी, वो इवन सुसाइडल थॉट्स की तरफ भी चले जाते हैं। यानी डिप्रेशन का एक्सट्रीम पॉइंट होता है सुसाइडल थॉट्स। इसके साथ में दोस्तों कुछ जो जनरल सिम्टम्स होते हैं, जैसे सेक्सुअल डिजायर होती है, सेक्स या इरेक्शन की प्रॉब्लम है, उन लोगों के साथ में देखी जाती है। इसके अलावा वो लोग इस डिप्रेशन से निकलने के लिए या ये जो सिम्टम्स इनके साथ में चल रहे होते हैं उनसे बाहर आने के लिए कुछ एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं, कुछ नशा करने लग जाते हैं, अल्कोहल का यूज़ करने लग जाते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, कॉफ़ी चाय का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी ऐसे सारे नशे होते हैं उनका वो धीरे धीरे शिकार होने लग जाते हैं। तो यानी कि डिप्रेशन के अगर किसी व्यक्ति में सिम्टम्स नज़र आते हैं तो आपको ध्यान देने की ज़रूरी है कि ये सिम्टम्स अगर आपके साथ कंटिन्यूअस लगातार रूप से 2 सप्ताह से ज़्यादा अगर आपके साथ परसिस्ट कर रहे हैं या बने हुए हैं
तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं कि ये जो डिप्रेशन की कंडीशन है दोस्तों क्यों डेवलप हो रही है। ये आपके साइकोलॉजिकल रूप से डेवलप होती है और आपकी बॉडी के अंदर शारीरिक रूप से भी डेवलप होने लग जाती है। साइकोलॉजिकल ऐसी कंडीशन डेवलप जब होती है जब आपके साथ दिमाग के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो आपके दिमाग के विपरीत होने लग जाती है, या फिर आपके साथ ऐसी कुछ घटनाएं हो जाती है जिसकी सीक्वेंस आपके दिमाग में चलती रहती है। उसकी सीक्वेंस ऐसे चलती है कि आपके कंटिन्यूस थिंकिंग या और थिंकिंग दिमाग में स्टार्ट हो जाती है। उसकी वजह से धीरे धीरे आप डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जो आपके साथ हैपनिंग होती है। वो अलग अलग कंडीशंस में हो सकती है। आपके साथ कुछ घटनाएं हो सकती है, आपके साथ ऐसा कोई असम्मान व्यवहार हो सकता है, आपके साथ कोई ऐसी अपमान की कंडीशन हो सकती है, कुछ भी ऐसी जो आपके दिमाग को इफेक्ट करती है, आपके दिमाग के अंदर इंप्रेशन डालती है और वो आपको बार बार परेशान करती है, तो आप डिप्रेशन की तरफ जा सकते हैं। कुछ ऐसी कंडीशन होती है जो आपके शारीरिक रूप से किसी बीमारी के शिकार हैं, आप डायबिटीज़ के शिकार हैं, कंटिन्यू हाइपरटेंशन के शिकार हैं, आप कैंसर की बीमारी से ग्रसित हैं, तो भी आपके अंदर एक कंडीशन ऐसी आती है कि आपको धीरे धीरे चिड़चिड़ापन बॉडी में शरीर में दिमाग में आने लग जाता है। चिड़चिड़ाहट के साथ आप बेचैनी महसूस करते हैं और गुस्सा आपको आने लग जाता है। धीरे धीरे ये सिचुएशन आपकी डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। अब बात करते हैं कि अगर आपके अंदर डिप्रेशन है तो होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी कैसे मदद कर सकती है, और डिप्रेशन के अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ लोग क्यों देखते हैं कि इन दवाओं का कोई भी बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट नहीं होता है। आप इसको कंटिन्यू यूज करके कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, यानी बंद कर सकते हैं। लेकिन कुछ डिप्रेशन की जो दवाइयाँ जो यूज करते हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं मेरी डिप्रेशन की दवाएं जीवन पर्यंत मैं नहीं लूँ या लंबे समय तक नहीं लेना चाहते। तो इसका सीधा सा रास्ता होता है कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं बहुत साइकेट्रिक लेवल पे या दिमागी रूप से इतना ज़्यादा पिन पॉइंट करती है अपने उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, या उसको ट्रीट करने में बहुत अच्छा मदद करती है। अब बात करते हैं कि ये होम्योपैथिक मेडिसिन आपको किसी भी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं करती है, किसी तरीके का बॉडी में एडिक्शन पैदा नहीं करती, यानी कि इसकी लत नहीं पड़ती है आपको कि आप कुछ दिनों तक यूज़ करने के बाद आपको इसकी आदत पड़ जाएगी, आपको लेनी पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। अब बात करते हैं कि दोस्तों कॉमनली जो मेडिसिन है प्रेजेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग डिप्रेशन में क्या क्या यूज़ की जा सकती है। सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम को हमने क्यों चुना है, कारण कि अभी जो कोविड की सिचुएशन चली उसके अंदर काफ़ी सारी परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ा, या उनके पारिवारिक रूप से कुछ समस्याओं का सामने के कारण उनके अंदर डिप्रेशन की स्थिति डेवलप हुई। और उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट रहा आपका हेल्थ इश्यू। हेल्थ के प्रति लोगों के अंदर संजीदगी रही, बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे, हेल्थ कॉन्शियस होने लगे, हेल्थ का उनको डर सताने लगे। अगर छींके भी आ रही है, नाक से पानी में आना, तो उनको लगता है कोविड हो गया है। यानी कि हेल्थ के प्रति और कॉन्शियस होने लगे लोग, बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे। उसकी वजह से धीरे धीरे इतना ज़्यादा सोच विचार करने लगे कि वो डिप्रेशन की तरफ जाने लगे। उनके अंदर एक बेचैनी सी डेवलप होने लग गई। इस सिचुएशन के अंदर सबसे बेस्ट मेडिसिन है दोस्तों आर्सेनिक एल्बम 30 पाउडर। इसको 5-5 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार दे सकते हैं, लेकिन इनकी ड्यूरेशन आप कंटिन्यू कंडीशन डिपेंड करती है आपका डिप्रेशन किस लेवल तक गया हुआ है। यानी आपके बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है तो हो सकता है आपको रिजल्ट आने में टाइम लग सकता है, तो आप पेशेंस रखें, ज़रूर रिजल्ट मिलता है इस कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब के जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं और विश्वसनीय लोग होते हैं, फेथफुल लोग होते हैं। उनके साथ अगर कोई भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है, उनके साथ कोई भावनाओं को आहत करता है, उनकी भावनाओं के कहीं ना कहीं चोट पहुंचाता है, तो उन लोगों के अंदर अगर धीरे धीरे सोच विचार करने के साथ में डिप्रेशन की कंडीशन होती है, तो उनके लिए बेस्ट मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। इसकी भी 30 पावर को आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी लोगों की ये शिकायतें रहती हैं कि सर मैंने ये दवा यूज़ कर ली है। पहली चीज़ है कि आपका सिम्टम्स, आपकी बॉडी, आपकी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उस मेडिसिन से मैच करना चाहिए, तभी आपको बेस्ट एक्शन देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं दोस्तों इग्निशिया। इग्निशिया एक कॉमनली डिप्रेशन के अंदर यूज़ करने वाली होने वाली मेडिसिन है ये। और जो कॉमनली जो कारण होते हैं इसके कि आपको कहीं ना कहीं कोई दुख की घटना, आपके साथ कोई चिंता कंटिन्यू बनी हुई है, या किसी तरीके का आपको निराशा का सामना करना पड़ा है, उसकी वजह से डिप्रेशन डेवलप होता है, तो उसमें सबसे बेस्ट मेडिसिन है इग्निशिया। ये कॉमनली यूज मेडिसिन है। इग्निशिया 30 पावर को आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर 200 पावर को भी यूज़ किया जा सकता है। यानी इन मेडिसिन को आप 5-5 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन चर्चा करना चाहूँगा दोस्तों वो नेट्रम कार्ब। नेट्रम कार्ब के जो लोग होते हैं उनका जो नेचर होता है बहुत ही जेंटल होता है, बहुत ही अच्छी नेचर के लोग होते हैं। इनको किसी तरीके का किसी से स्वार्थ नहीं होता है, दूसरे की भलाई उसमें देखते हैं। लेकिन इन नेचर के साथ में अगर किसी ने कुछ गड़बड़ करते हैं या उनको किसी विवादों के अंदर धकेलने की कोशिश करते हैं, और ये जो लोग होते हैं किसी भी तरीके के विवाद में पड़ना नहीं चाहते हैं, अगर कोई व्यक्ति इनको इस विवादों में ले जाता है, उनको घसीटता है, उसकी वजह से उनको आहत, उनका मेंटली जो
लेवल होता है वो आहत होता है, उसके कारण उनके अंदर डिप्रेशन डेवलप होता है। तो ऐसी कंडीशन के लिए यूज़ की जाती है नेट्रम कार्ब 30 पावर। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों एवरग्रीन मेडिसिन, जिसकी हम चर्चा करेंगे, वो है कालीफोस। कालीफोस को मेंटल सिम्टम्स चाहे किसी भी तरीके से एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, मेंटल वीकनेस हो, आपका दिमागी रूप से आप उदास रह रहे हो, तो इसका अच्छा यूज़ होता है। इस मेडिसिन के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। काफ़ी लोग हमारे वीडियोज़ के अंदर जो पर्टिकुलरली कालीफोस का बना उस पर पूछते हैं कि इसके साइड इफेक्ट नहीं है, कितने टाइम तक इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इस मेडिसिन को आप कंटिन्यू 2 से 3 महीने या 4 महीने तक कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं। इसके बॉडी पे किसी तरीके के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, नहीं किसी तरीके का एडिक्शन होता है। इसको कालीफोस 6x को 6x के अंदर अच्छा रिजल्ट देखा जाता है, जिसकी 4-4 गोली दिन में 3 बार आप यूज़ कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप यूज़ करते जाएंगे ऐसे ऐसे ही आपको रिलीफ मिलता जाएगा, ऐसे ही आप अच्छा महसूस करने लग जाएंगे। यानी इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी डिप्रेशन के लिए मेडिसिन होती हैं होम्योपैथी के अंदर, वो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स यूज़ की जाती है। तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श करके इन दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप डिप्रेशन का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आपको हमारे से परामर्श करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा अपॉइंटमेंट लेके पेड कंसल्टेशन कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ऐसे ही आपका प्यार हमारे साथ बना रहे। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।